हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। तो जहां पे हम लोग जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो उसी सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ओके, आज की कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो न्यूज़ में रही थी, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इसमें बहुत सारे पूछने के चांसेस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। एंड लेट्स स्टार्ट। आज का जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो हेल्थ के रिलेटेड है। जो अगर मेरी आपने कल की क्लास देखी होगी तो हम लोगों ने जन आरोग्य योजना के बारे में पढ़ा था, आयुष्मान भारत। तो उसी से हेल्थ के रिलेटेड और एक स्कीम आई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसे अभीम भी कहा जाता है। ओके, तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो एक इसको जो है दोबारा रीनेम किया गया एंड इट हैज़ बिन नेम्ड एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर दोस्तों। इसका मेन मकसद है टू एस्टैब्लिश द हेल्थ सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू द फ्यूचर पैंडमिक एंड डिजास्टर्स। क्योंकि 2020 में जो कोविड-19 आया था, पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा था दोस्तों। तो इसके चलते हुए जो कि इस तरह के पैंडमिक्स हो गए, इस तरह के जो फ्यूचर अगर कुछ डिज़ास्टर्स वगैरह आते हैं तो इनको किस तरह से टैकल करना है, एक फ्यूचर प्लान की तरह इन्होंने डिज़ाइन करने की यहाँ पे लॉन्च किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। एंड इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम विद सम सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स। ओके, फोकस डेवलपिंग कैपेसिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंटिन्यूम ऑफ केयर एट ऑल लेवल्स। ओके, तो यहाँ पे जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी जो लेवल्स हैं, तो यहाँ पे इस सारे चीज़ों को ये कवर करेगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जो भी फीचर्स हैं। ये जो 6 साल का टेन्यूर है दोस्तों, फ्रॉम 2021 टू 2026, ये दोबारा इसको और भी एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। स्टिल नॉट एट ऑफिशियल्स, बट देखते हैं क्या होता है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन टू डिलीवर यूनिवर्सल कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ये जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना जो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हमने कल डिस्कस किया था, तो ये भी जो है यहाँ पे हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसी हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को किस तरह से एक अप्रोच कर पाए, यूनिवर्सल को किस तरह से इसको, यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि हर घर में इस स्कीम को पहुँचाया जाए, एटलीस्ट एक प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव कर पाए। उसके बाद स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन टू मीट चैलेंजेस पोज बाय करंट एंड फ्यूचर पैंडमिक्स। ओके, to expand and build an IT-enabled disease surveillance system for effectively detecting, investigating, and preventing, combating public health emergencies. उसका to support research on COVID-19 and other infectious diseases दोस्तों। तो सारा कुछ यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद बैकग्राउंड की बात करें, इसको अनाउंस किया गया था 2021 में। ओके, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत, एंड इसकी जो आउटले था वो 64,000 करोड़ था ओवर द 6 ईयर्स। एंड दिस स्कीम इज़ इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन। याद रख लीजिए, नेशनल हेल्थ मिशन जो हमने पहले पढ़ा था उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम कंपोनेंट्स है दोस्तों। और यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य ये रूरल एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, और 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से असम, मणिपुर, मेघालय। तो यहाँ पे जो है इस आयुष्मान आरोग्य को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये अर्बन एरियाज़ में होता है, जहाँ पे 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। ओके, और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में लाया जाएगा 3,382 इन 11 स्टेट्स, जहाँ पे असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, जम्मू है, झारखंड है, एमपी है, उड़ीसा है, राजस्थान, यूपी एंड उत्तराखंड। ओके, चलिए इसका सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें, यहाँ पे आपको क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स देखेंगे 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, जो भी डिजास्टर्स होंगे, एपिडेमिक, पेंडेमिक के लड़ा जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स होंगे, राइट, और स्ट्रेंथनिंग सर्वाइलेंस होगा ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, एंड सपोर्ट फॉर 20 मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IHIP इन ऑल स्टेट। सो दिस आर द कंपोनेंट्स। तो ये रहा आज के स्कीम के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारा मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।